हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे हैं, सब मज़े में हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, आज बेसिक इंग्लिश जो क्लास है उसकी फ़र्स्ट क्लास है ये, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ होंगी, किस तरीके से होंगी, और वीक में 2 दिन मैं ये क्लास लेकर आऊँगी, 2 या 3 दिन, ठीक है। वो जैसा भी होगा मैं आपको फिक्स बता दूँगी। अगर आपको डेली चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना, जैसा भी आप का शेड्यूल होगा उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फ़र्स्ट क्लास है आज ये, और आज मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो बात आती है कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या चीज़ सबसे मेन ज़रूरी है, तो बेटा सबसे पहले आपको फर्स्ट चीज़ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड। आपको साउंड पता होना चाहिए कि हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हैं उनका इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से क्या साउंड होता है, कैसे होता है। उसके लिए मैंने प्रॉपर्ली एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, हिंदी से इंग्लिश सीखो के नाम से। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी चैनल पर जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगी। मैं एक बार यहाँ बेसिक से बता देती हूँ आपको। देखो, जैसे कोई बड़ा वर्ड आ गया, जैसे मान लो आपको ये वर्ड आ गया, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये वर्ड बोलना आता होगा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये वर्ड नहीं बोलना आता होगा, क्योंकि हम हर एज ग्रुप और हर टाइप के स्टूडेंट हों, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हर किसी को लेके चलेंगे वीडियो में, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैंने एक ये वर्ड बोला तो अब आपको इसको बोलना आना चाहिए कि ये क्या है, तो और तब आप इसको कैसे बोल पाएंगे अगर आपको PRO का मतलब पता होगा कि PRO को क्या बोलेंगे और PER को क्या बोलेंगे। अगर ये दोनों वर्ड्स को आपको हिंदी पता होगी कि इसको कैसे साउंड निकालते हैं तो आप ये आराम से बोल लेंगे, ठीक है। अदरवाइज बड़े बड़े वर्ड्स में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये क्या लिखा है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको वर्ड को जोड़ना आ गया, क्या क्या बोला मैंने, अगर आपको वर्ड को जोड़ना आ गया तो जोड़ने का मतलब होता है कि आपको ये पता करना कि हाँ इस चीज़ को जो है साउंड ये आएगा। तो जोड़ने का मतलब होता है कि साउंड पहचान के उसको जोड़ना, ठीक है। तो ये चीज़ फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सब चीज़ों में ये सबसे मेन है, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ों पर जाएंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको वर्ड्स को जोड़कर पढ़ना आना चाहिए। ओके बच्चे, अब जैसे कि मैंने ये लिखा है POLITIKAL। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बता देंगे कि ये क्या लिखा है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि देखिए हर टाइप का बच्चा होता है, ठीक है, हर टाइप का माइंड होता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें तो आता है, ये तो बहुत आसान है, सबको साथ में लेते हुए चलना है ना हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलिटिकल। अब इसको जोड़ा कैसे, देखो सिंपल सा POLI। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा POLI तो ये क्या बना, पॉली, ठीक है, पॉली, ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके। उसके बाद TI, ये क्या बना, टी। उसके बाद CAL, ये क्या बना, कल। अब बच्चे जो हैं ये पूछेंगे कि मैम कल तो K से भी होता है, KAL भी हो सकता है, तो ये CAL क्यों हुआ। तो बेटा इसके लिए आपका सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कभी भी बदल सकती है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है कि कल को CAL ही लिखना है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा CALL क्या होता है, कॉल होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि CALL को कॉल बोलते हैं। तो इस चीज़ को कन्फर्म करके रखिएगा और इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि साउंड आपको जोड़ना कैसे पता लगना चाहिए कि साउंड जोड़ना आना चाहिए। उसके पहले आप लोगों को उसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड क्या है और उसको बोलने पर क्या आवाज़ देगा, क्योंकि ये जो है ये बेसिक है। अगर ये चीज़ आपको आ जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे और बोल भी पाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर्ली एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे आपको सिंपल क का साउंड पता है कि सिंपल का होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ल का साउंड क्या है तो वो सिंपल L होता है। म का साउंड सिंपल क्या होता है, M होता है। ज का साउंड सिंपल J होता है। स का साउंड सिंपल S होता है। ऐसे ही र का साउंड सिंपल R होता है। तो ये आई थिंक ये तो सिंपल साउंड है, ये आप लोगों को पता ही होंगे, लेकिन बच्चे फिर भी कई जगह पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि श का साउंड क्या है तो बच्चे यहाँ पर S लगा देते हैं, लेकिन जो करेक्ट साउंड है वो SH होता है, ठीक है। ऐसे ही भ का साउंड क्या है तो वो BH होता है, ओके। ऐसे ही थ का साउंड क्या है तो वो TH होता है। और छ का साउंड या फिर च का साउंड क्या है तो च का साउंड CH होता है और छ का साउंड CHH होता है, ठीक है।
तो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं और हमेशा करते हैं। आप लोग जब तक साउंड नहीं सीखोगे तब तक आप लोगों को इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ना नहीं आएंगे। तो इंग्लिश के वर्ड पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश के हर अल्फ़ाबेट का साउंड पता होना चाहिए कि ये क्या साउंड निकालता है। जैसे कि अगर मैंने W लिखा है तो W किसका साउंड देता है? W व का साउंड देता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने द लिखा है और मैंने ध लिखा है, अगर मैंने द लिखा है और मैंने एक जगह ध भी लिखा है, एक जगह मैंने त भी लिखा है, अब ये किसका साउंड है? तो देखो बेटा, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग सब करते हो। द जो है वो डी का साउंड देता है, ध जो है वो डी एच का साउंड देता है, और त जो है वो टी का साउंड देता है, ठीक है। और ट भी जो है वो टी का साउंड देता है, ठीक है। वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग वर्ड्स पर डिपेंड होता है कि यहाँ पर टी में त है या फिर ट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टमाटो, अब टोमेटो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है? टी से शुरू हो रहा है ना। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आपको बोलूँ कि ताला, तो ताला भी आप TALA ही लिखोगे इंग्लिश में, है ना। आप त को और ट को मिक्स नहीं कर पाओगे। तो ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे आप नए नए वर्ड सीखोगे वैसे वैसे आपको वो चीज़ आएगी, वैसे वैसे आप उस चीज़ को समझोगे। ओके बच्चे, तो साउंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई आज की क्लास में कि साउंड मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आपको उस चीज़ को जोड़कर बोलना आना चाहिए, ठीक है। जोड़कर बोलना और प्लस में क्या? पढ़ना, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ओके, हिंदी वाले जो हैं, जिनको हिंदी नहीं आती, मात्राएं नहीं आती, बेटा पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी हिंदी की भी पूरी प्लेलिस्ट और इंग्लिश की भी, ठीक है। जो ये हिंदी से इंग्लिश करवा रही हूँ उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से समझिएगा एक एक चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पर इन क्लासेज में, इन सीरीज़ में वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आज आपको इसलिए इसका सिर्फ बेसिक बताया, इंट्रो, ताकि आप वो जाके प्लेलिस्ट में देखें और अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है बच्चे। अब देखो थोड़े से वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, जैसे मुझे लिखना है खानदानी, अगर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी में लिखा है जैसे मैंने खानदानी, और मैं बोलूँ आपको कि यही वर्ड आपको इंग्लिश में लिखना है। अब कई बच्चे जो हैं वो ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन इसकी सही से नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि मैम जो ख है उसको तो आपने बताया है KH लिखना है, और जो यहाँ द है, अब दा तो ठीक है, यहाँ पर डी होता है, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए आपको इसको लिखना चाहिए था KHANDANI, ठीक है, खानदानी। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही इसके अलावा मैं एक और जो हमारे यहाँ की जगह है, जैसे कि अगर मैंने बोला है आपको हरियाणा, अब हरियाणा लिखने के लिए, अब अगर जो हरियाणा के बच्चों को पता है कि हरियाणा ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं इसी को बोलूँ कि इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, HARYANA, दिस इज़ राइट। ओके, HARYANA, लेकिन फिर भी कई बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं और वो क्या क्या लिखते हैं, HARIYANA, ये लिखेंगे, ठीक है। आधे ये लिखेंगे HARIANA, ये भी लिखेंगे, आधे ये भी लिखेंगे HARINA। अब इन सब में से सिर्फ जो है वो यही वाली स्पेलिंग सही मानी जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में हर मीनिंग को, हर स्पेलिंग को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, अलग अलग तरीके से समझा जाता है। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट करेंगे कि मैम आप ये कैसे पता लगेगा कौन से में कौन सी स्पेलिंग आएगी, ये तो सेम है। अब हरियाणा, याना के लिए इन्होंने YANA का यूज़ करा है, ठीक है, क्योंकि या जो है वो वाई का साउंड देता है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान हो तो वाई जो है वो या का साउंड देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बेटा ध्यान देना है, प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर मैं इस सेकंड पार्ट के साथ जल्द आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्लेलिस्ट की वीडियोस देखो, अभी फ्री हो आप सब लोग, तो जितना हो सकता है साउंड को पहचानना सीखो और कोशिश करो कि इस चीज़ के ऊपर वर्क करो कि आपको साउंड और हर एक अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन, हर एक अल्फ़ाबेट के साउंड पता हो कि हाँ इसका साउंड ये होता है। ओके, अब देख लो थोड़े से मैं वर्ड्स आपको लिखवा देती हूँ, आप इसको बता देना मुझे कि क्या है, कमेंट में बताना कि ये क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने लिखा है, अब मैंने खजूर लिखा है, ठीक है। इसको आपको मुझे इंग्लिश में कमेंट में लिख के दिखाना है कि खजूर कैसे लिखेंगे हिंदी वाली इंग्लिश में। अगर आप व्हाट्सएप वाली में खजूर लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड खजूर है। नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ कि राजस्थान, नहीं राजस्थान तो स्टेट है, इसकी तो स्पेलिंग आप लोगों को आ जाएगी। पाठशाला, पाठशाला, ठीक है। और एक और वर्ड बोल देती हूँ लाइक रिवाज, रिवाज,
ठीक है। ये 3 वर्ड हैं, ये होमवर्क है आप लोगों का, तो इसको आप मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये तीनों वर्ड कैसे लिखने हैं। फिर मैं जो सही बच्चा होगा, जिसने बिल्कुल सही बोला होगा, उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, जो विनर रहेगा, ठीक है, जो इन तीनों के जवाब जो है वो सही से देगा। ओके बच्चे, तो ये होमवर्क हो गया, लास्ट में होमवर्क मिला करेगा आप लोगों को। तो ये 3 वर्ड्स आपने कमेंट में बताने हैं कि क्या होगा, और बार बार सिर्फ एक ही आंसर मानने होगा, ठीक है, ये नहीं कि 2-2 3-3 लिख दो एक ही आंसर। तो इसलिए सोच समझ के इसके जवाब देना और मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्लेलिस्ट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको ये चीज़ दोबारा कभी भी भूलो ना। ओके, ताकि आप किसी और को भी सिखाओ तो आपको याद रहे टिप्स पे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।